हम कोई बाबा है ही नहीं है। हम जब तक सनातन का झंडा नहीं गाड़ देंगे तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। के ऊपर अक्सर अंधविश्वास का आरोप कुछ लोग लगाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। अगर तुम सब साथ हो तो भारत हिंदू राष्ट्र हो। आज से तुम्हारे संकट, तुम्हारी विपत्ति हमारे सन्यासी बाबा की है। महाराज जी आए, हम लोगों को बहुत खुशी है। हमारे पूरे क्षेत्र में पूरे प्रयास रोते नहीं अरे ये नाटक कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब सफोल कल्पना है। उनके मुंह पर तमाचा है बागेश्वर बालाजी का। अगर माता के बताने पे पिता को जानते हैं तो गुरु के बताने से भगवान को जानना पड़ेगा। रोग हरे सब जपत निरंतर संकट ते हनुमान मन कर्म वचन। जो दरबार में आता है ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय। आई एम नॉट बाबा। हम कोई बाबा है ही नहीं है। हम जब तक सनातन का झंडा नहीं गाड़ देंगे तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। और मेरे पागलों, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। अगर तुम सब साथ हो तो भारत हिंदू राष्ट्र हो। गंगा मैया की गोद में विराजमान हो। और हम आपको एक वचन दे देते हैं आज ही, आपके जो संकट और विपत्ति है आज से अब आपकी नहीं है। जो दरबार में श्रद्धा पूर्वक आए हुए हैं, आज से तुम्हारे संकट और तुम्हारी विपत्ति हमारे सन्यासी बाबा की है। देखो, हम तो कुछ भी नहीं है, ना हम भगवान है, ना हम कोई महात्मा है, ना हम कोई चमत्कारी आदमी है। हम तो बालाजी के चरणों के सेवक हैं। हमारी जो परंपरा 3 पीढ़ियों से चल रही है, हमें जो प्रेरणा लगती है वो हम लिख देते हैं। लेकिन हमने लाखों लोगों के मुंह से सुना, जो दरबार में आता है ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय। संगम की नगरी प्रयागराज की पावन धरती पे बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को बुलाने वाले राजू भैया ये अभी हमारे साथ हैं। पंडित जी को, महाराज जी को आपने यहाँ पे प्रयागराज की धरती पे जो है नैनी में जो आपका कार्यक्रम है वहाँ पे क्यों बुलाएं? वहाँ हमारे यहाँ माँ शीतला कृपा महोत्सव चल रहा है। हाँ। विगत 2008 से हमारे परम पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री दूधनाथ शुक्ला जी के द्वारा वो कार्यक्रम चलाया गया था। अब वो इस धरती पे नहीं रहे तो उस कार्यक्रम को हम लोग माँ शीतला कृपा महोत्सव को और तेज़ी से बढ़ाते हुए ये कार्यक्रम चल रहा है। 5 दिवसीय कार्यक्रम है, आज 5वां दिन है। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को हम लोग आग्रह किए थे कि महाराज जी हम लोगों को, हमारे क्षेत्रवासियों के लिए आशीर्वचन देने के लिए आप आइए। तो उन्होंने पहले से मुझे टाइम दे रखा था, तो उसी पर महाराज जी। उनके ऊपर अक्सर अंधविश्वास का आरोप कुछ लोग लगाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? अगर जो ये अंधविश्वास कहते हैं वो अपने माता से पिता को जानते हैं। अगर माता के बताने पे पिता को जानते हैं तो गुरु के बताने से भगवान को जानना पड़ेगा। यह चीज़ समझ के चलना है। अगर हमारी माता हमको बता रही कि हमारे आपके पिता ये हैं तो हम पिता मान लिए, प्रणाम किए। और वैसे हमारे जब गुरु बता दिए कि आपके भगवान ये हैं तो हम भगवान को, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गुरु गोविंद दियो बताए। तो गुरु की जो कृपा है, गुरु जो बताएंगे सत्य बताएंगे। सत्य सनातन धर्म के हैं और सनातन धर्म के हम लोग एकदम हृदय से, हृदय की गहराई से हम लोग स्वागत करते हैं और हम पूरा समर्थन करते हैं महाराज जी का। जो भी ये व्यभिचारिक जो व्यवस्था फैला रहे हैं लोग, ये तो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, रावण हैं। रावण है। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं महाराज जी, और सब धर्म के लोग भी भारत में रहते हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सब अपने अपने धर्मों को मान रहे हैं, कोई टिप्पणी नहीं करता। हिंदू और सनातन पर ही बार बार टारगेट क्यों किया जाता है? अगर हमारा संत कोई हमारे हम लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, हमारे परिवार को, जो हमारा परिवार बिछड़ गया है उसको वापस बुला रहे हैं, इसमें किसी को दिक्कत क्या है?
कल आप नैनी में जो कार्यक्रम करा रहे हैं आज, कल आप पे भी आरोप लगेगा कि आप भी अंधविश्वास फैलाने के लिए उनको बुला लिए, आप भी कट्टरता फैलाने के लिए उनको बुला लिए, तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए, ये मानव समाज है, भगवान राम और कृष्ण को नहीं छोड़ा गया तो हमारी क्या विषाद है। हम तो एक छोटे से व्यक्ति हैं। महाराज जी हम लोग सनातन को मानते हैं, तो महाराज जी का आशीर्वचन सुनने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए क्षेत्रवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए हम लोग आग्रह किए हैं। महाराज जी आए, हम लोगों को बहुत खुशी, हमारे पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रयाग में। तो मेरे पागलों, कर्म और कृपा दोनों आवश्यक है। दरबार हमारा नहीं, महिमा बागेश्वर बालाजी की है, जिनके चरणों के प्रताप से जो आज तक कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब सफोल कल्पना है। उनके मुंह पर तमाचा है बागेश्वर बालाजी का दरबार। बागेश्वर बालाजी के प्रताप से विगत 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। हमारे पूज्य दादा गुरु जी भी लगाते थे, उनके पूर्व में भी एक सिद्ध संत हुए, वो भी दरबार लगाते थे। 3री पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा, हमने प्रत्यक्ष देखा, जो भी बागेश्वर बालाजी के चरणों से जुड़ जाते हैं, पर्चा बने या ना बने, हनुमान चालीसा और बागेश्वर बालाजी का ऐसा प्रभाव है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। ऐसा कोई काम नहीं है जो सफल ना हो। और गोस्वामी जी कहते ही है, नासे रोग हरे सब जपत निरंतर, संकट ते हनुमान मन क्रम वचन। ऐसे हनुमान जी हैं कि जो और देवता चित्त न हनुमत से। केवल हनुमान जी कलयुग के राजा हैं। जो हनुमान जी को ध्याता है, हनुमान जी को भजता है, हनुमान जी के सहारे रहता है, वो अपनी जिंदगी की प्रत्येक संकटों का समाधान संकट मोचन से पा जाता है। जिसमें शुभम नाम का, शुभम सिंह नाम का बालक बैठा हुआ है, तुम्हारी अर्जी स्वीकार है, आ जाओ। और पीले रंग का टी शर्ट होना चाहिए इनके ऊपर, आ जाए। पीले रंग की टी शर्ट होनी चाहिए, नाम शुभम होगा, आ जाए। है क्या? टोपी पीले रंग की टी शर्ट, टोपी सिर पर होगी, नाम शुभम होगा, और फुल बाएं की टी शर्ट पहने होगा, आ जाए। है क्या? चलिए अगला बढ़ते हैं। दूसरा नाम की अर्जी लगी हुई है। अच्छा, बीच से रास्ता दे दीजिए, जिनको बुलाते जाए उनको जल्दी आते जाना। रजनी नाम की माता जी की अर्जी स्वीकार हुई है, और ये रजनी नाम की माता जी पीछे में विराजमान है, और इनके पास में लाल रंग का कपड़ा होना चाहिए। रजनी नाम की माता जी के पास में आ जाए, लाल रंग का कपड़ा होना चाहिए, हाथ में बैग होना चाहिए, सूट पहने होंगी, नाम रजनी होगा, आ जाइए। आप कहीं पर भी बैठे रहिए, कपड़ों के रंग से, और घर का नाम इनका बुद्धि होगा, तुरंत आ जाइए। और यही एक अद्भुतता का विषय है। हम एक बात बोलेंगे, अपना नाम, अपनी समस्या और अपनी परेशानी किसी को भी ना बताएं। अगर बताओगे तो अंधविश्वास में बढ़ावा तुम ही दोगे, पाप के भागीदार तुम ही बनोगे। अगर बालाजी की कृपा में ताकत होगी तो लाखों लोगों ने नाम सहित बुला लिया जाएगा। हाथ भाग लो, पर्स बैठ तो नहीं है, चलिए तीसरा नाम राम, बोलो राम। राम आइए, चालू करो, इधर कहाँ के हो? बोल अरे देखो, भगवान ने हमें लाखों लोगों में पहले नंबर पे ही बुला लो। माइक लो हाथ में, अच्छे से कहाँ के हो? ऐसे बैठो। खीरी
प्रयागराज। यहाँ तुमने किसी को नाम लिखवाया था? नहीं। अपना हुलिया बताया था? किसी ने पूछा तो नहीं था? झूठ तो नहीं बोल रहे? पाप लगेगा। रूम पे बैठ के अर्जी लगाई थी, हमारी मौसी ने हमको बताया था गुरुजी। क्या बताया था? बागेश्वर धाम के लिए अर्जी लगाने के लिए मेरी मौसी और मेरी नानी मेरे घर पर बैठ कर लगाई थी? जी सर। चलो ठीक, प्रश्न पूछो, क्या पूछने आए? गुरुजी हम फौजी बनना चाहते हैं। ठीक है, मेरे मामा की शादी में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। नजदीक आओ। उनका नाम क्या है? जगदीप हमने पांडे। परीक्षा बना के रखी है 4। पहले नंबर पर बुलाया तुम्हें, नंबर भी हमने डाल रखे, 1 नंबर, 2 नंबर, ये 3 नंबर का है, ये 4 नंबर का है। कौन से नंबर का परीक्षा तुम्हारे लिए निकाले? और जो निकालेंगे उसी में ये प्रश्न मिलेंगे। लेकिन तुम वही नंबर बोलोगे जो हमारे सन्यासी बाबा बुलवाएंगे। लगाओ अपनी पढ़ाई लिखाई। क्या पढ़ाई की तुमने? मूर्ख तो नहीं, अंधविश्वास में तो नहीं करो। बोलो कौन सा नंबर है? दूसरा नंबर। फाइनल? 1 नंबर तो नहीं? 4 तो नहीं? नहीं 4 नंबर। ये कितना नंबर? 2 नंबर। नजदीक आओ। घर का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आर्मी बनेंगे, कृपा होगी, मामा को भी आशीर्वाद होगा, योग का आशीर्वाद। आपको बहुत अर्जियां लगानी। अरे बालाजी की जय। रोते नहीं है ये मत। अरे ये नाटक नौटंकी बिल्कुल नहीं। माइक ले। बालाजी ने सुनी, हमने नहीं सुनी। उन्होंने कहा धन्यवाद, हम तो कगा। कहाँ रहते हो? कहाँ पड़ता है? रीवा, यूपी एमपी का बॉर्डर है ये। रीवा 4 घाट देते क्यों आए? चलो प्रश्न पूछो, जल्दी पूछो। यहाँ तुमने नाम लिखवाया था किसी को? नहीं बताया। आपकी हमेशा वीडियो देखते थे, हमेशा आपने कहा है कि ये सब जो कपोल कल्पना है ये लोग नहीं मानते हैं। आज की भी चमत्कार देख लिया। बोलो बागेश्वर धाम की जय, बोलो सन्यासी बाबा की जय, बोलो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी की जय। अरे उनसे तो आदमी पीछे पड़े थे। जय बोलो नजदीक का। कौन सा नंबर बोलो? कौन सा पर्चा निकाला? कौन सा नंबर तुम बोलो? दूसरा तो हो गया। हाँ 1 3 4। ये कितना नंबर? आपके घर में धन की हैरानी बनी, स्वास्थ्य खराब रहता, आज से ही कृपा होगी, आर्थिक विकास होगा, पित्त दोष का कारण बना है, इसका उपाय करवा लें, आशीर्वाद। अच्छा लीजिए माइक लीजिए। अच्छा यही बोल रहा हूँ, पढ़े लिखे हो आप? बिल्कुल सत्यवाद। एक भी अक्षर यहाँ नहीं। सीताराम 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 जय श्री राम। बागेश्वर धाम की जय, बोलो सन्यासी बाबा की जय, बोलो मेरे प्रभु श्री राम की जय, बोलो मेरे प्रभु श्री राम की जय। ये हमने आपका काम के लिए लिखा। 2024 के पूर्व तक कर्ज चुक जाएगा। व्यापार कार्य करना चाहते हैं, नया काम वाहनों का या बालाजी हार्डवेयर दुकान तो आप डालिएगा, सफल हो जाएंगे आशीर्वाद। पर कर्म तुम्हें करना है। हम जो कह दिया है उस पर कर्म तुम्हें करना है, क्योंकि ना हम भगवान हैं ना जो है तुम इतने बड़े वाले भक्त हो। इस मंत्र का जाप को कर्म करना, हम कवच ले जाएंगे, जाप के पार हो जाए आशीर्वाद। बालकों पर भी कृपा है, धाम लाते हैं, खूब आगे उन्नति होगी, जो भी होगी। उठ जाओ, आइए ये रामचरितमानस महाराज दीजिए और तुरंत उठिए। साधु जी, ओ साधु जी, आओ जल्दी आओ।